अगर आप अंतरिक्ष में होते और पृथ्वी को इस तरह निहारते तो कैसा महसूस होता? क्या यह एहसास होता कि हमारी दौड़, हमारी परेशानियां, हमारी सीमाएं सब कुछ कितना छोटा है? या फिर यह कि हम सब मनुष्य, प्रकृति, पशु पक्षी एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं? आज की कहानी बस एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं है, यह कहानी है एक दृष्टि की। एक लड़की जो पशु चिकित्सक बनना चाहती थी, लेकिन नियति ने उन्हें तारों के बीच भेज दिया। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर तक ही सीमित रहना चाहिए, कि उनके सपनों की उड़ान चार दीवारी में कैद होनी चाहिए। लेकिन सुनीता विलियम्स ने दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी सीमा मायने नहीं रखती। एक भारतीय मूल की लड़की जिसने ना सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ा बल्कि उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। उन्होंने अंतरिक्ष तक पहुंचकर साबित किया कि अगर सपने बड़े हो तो उनका आकाश भी असीम होता है। लेकिन जब वह अंतरिक्ष में थी, जब उन्होंने पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा होगा, क्या उन्होंने यह सोचा होगा कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर जीव की है? जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण ही नहीं बल्कि अपनी आस्था भी अपने साथ रखी। उन्होंने भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति को अपने साथ लिया, यह दिखाने के लिए कि ज्ञान और विश्वास, विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ चल सकते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर बाधा को दूर करते हैं। शायद यही वजह थी कि सुनीता विलियम्स ने उन्हें अपने साथ रखा, अंतरिक्ष की अनजानी चुनौतियों से जुड़ने के लिए और यह याद दिलाने के लिए कि ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं। हमने चंद्रयान भेजा, मंगलयान और अब गगनयान की तैयारी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें केवल अंतरिक्ष को जीतना चाहिए या पृथ्वी को बचाना भी हमारा कर्तव्य है? हमें एक नई दिशा चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विज्ञान और प्रकृति को एक साथ लेकर चले, जो केवल प्रगति ना करे बल्कि संतुलन भी बनाए। हम अंतरिक्ष को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी धरती को भूल रहे हैं? क्या प्रगति का मतलब केवल तकनीक और विज्ञान की ऊंचाइयां छूना है, या फिर उस संतुलन को बनाए रखना भी है जो हमें प्रकृति और हर जीव के साथ जोड़ता है? क्या आपने सोचा है कि जब सुनीता का कैप्सूल समुद्र में उतरा तो उनके चारों ओर डॉल्फिन थी, तो यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह प्रकृति का एक संदेश था, एक संकेत कि हमें अपनी पृथ्वी को भी उसी तरह बचाना चाहिए जैसे हम अंतरिक्ष को खोज रहे हैं? विज्ञान हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर हमें सच्ची उड़ान भरनी है तो हमें प्रकृति के साथ संतुलन भी बनाए रखना होगा। अगर मानव मानव रहा तो विज्ञान वरदान के रूप में सिद्ध होगा। अगर मानव दानव बन गया तो विज्ञान अभिशाप के रूप में सिद्ध होगा। विज्ञान के साथ हमें प्रकृति, वन्य जीवन और पूरे तंत्र को अपने साथ लेकर चलना होगा। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। योग हमें सिखाता है सिर्फ खुद को संतुलित करना नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाना। तो क्या हम विज्ञान और प्रकृति को एक साथ लेकर नहीं चल सकते? आपका क्या मानना है? क्या हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए और तेज प्रयास करने चाहिए? क्या हम अपने विकास को केवल इंसानों तक सीमित रखेंगे या फिर हर जीव, हर पेड़, हर नदी को अपने साथ लेकर चलेंगे? क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? हमें कमेंट में बताइए और योगा बायोग्राफी के साथ जुड़े रहिए। वंदे मातरम।